इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है जिसके बॉब को हमने मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया है और हमें बोला गया है इसके अंदर जो ऑसिलेशन सेट किए गए हैं वो बेसिकली लेंथ के अलोंग सेट किए गए हैं, मतलब जो ऑसिलेशन हो रहे हैं कुछ इस तरह हो रहे हैं, ना कि इस तरह। फिर हमें बोला गया है हमें एक कॉपर की कॉइल रखी जिसके थ्रू मैग्नेट का सिर्फ एक पिन पास होता है और वापस आता है, पास होता है और वापस आता है, इस तरह ऑसिलेशन चल रहे होंगे। और हमें लास्ट में एक और चीज बोली गई कि ये जो कॉपर कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब हम ये श्योर हो गए ये जो कॉपर की कॉइल है वो ऐसा ओपन नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज है। अगर मतलब करंट फ्लो हो पाए तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है। फिर अब हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो बेसिकली ये जो मैग्नेट है वो इसके पास जाएगा। तो जैसे जैसे इसके पास आएगा, जैसे मतलब कॉपर की कॉइल के पास ये, अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे साउथ पोल माना है, तो जैसे जैसे साउथ पोल पास जाएगा इसके अंदर से जो पास होने वाली फ्लक्स है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही कॉपर कॉइल में फ्लक्स बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्योंकि सर्किट जो एक कॉपर के बली है इसका मतलब कंडक्टिंग है और कॉइल कंप्लीट है, तो हम बोल सकते हैं ईएमआई सॉरी हम बोल सकते हैं इंड्यूस करंट हो जाएगा। यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगा। अब क्योंकि इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है तो हम जैसा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो जैसे अगर ये पास आ रहा है, ये मैग्नेट पास आ रहा है, तो ये जो कॉइल जाएगी वो इस मैग्नेट पे इस तरह फोर्स लगाएगी ताकि वो पास ना आए, वो दूर जाए। तो लेट्स से अगर ये मैग्नेट यहाँ पे पहुंच चुका है तो इस पे एक फोर्स लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बेसिकली जो मैग्नेट जा रहा था वो अगर वो फ्री होता तो यहाँ तक, लेट्स से यहाँ तक जा रहा था, लेकिन जब वो फोर्स लगेगा तो हो सकता है वो यहीं तक जाए। और जब वो वापस आ रहा होगा तो वापस इस मैग्नेट पे जो फ्लक्स कॉपर कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। इसलिए इस पे जो मैग्नेट का फोर्स लगेगा वो इस तरह लगेगा, क्योंकि एक बार फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा बनेगा वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, मतलब वो मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसे पास लाना चाहेगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा इस समय। और इस समय जब मैग्नेट को जब वापस दूर जाना था तो मैग्नेट को एक राइट साइड में एक और फोर्स मिल रहा है जिस वजह से मैग्नेट और स्लो हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो मोशन होगा कुछ ऐसा होगा और धीरे धीरे यहाँ पे वाला जो मोशन होगा धीरे हो जाएगा। धीरे 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 ये मैग्नेट ज़्यादा क्या है रुकने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं अगर जो इनिशियल टाइम पीरियड टी डैश था तो फाइनल टाइम पीरियड अगर टी डबल डैश है तो हम यह बोल सकते हैं टी डबल डैश विल बी ग्रेटर देन टी डैश, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे मैग्नेट रुक रही है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो हमें पहला ऑप्शन में बोला गया है टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया ऑसिलेशंस आर डैम्प। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, अगर इस सिनेरियो को हम देखें कि बेसिकली एक डैम्प ऑसिलेशन है, क्योंकि जैसा हम डैम्प ऑसिलेशन में देखते हैं और कुछ एक पेंडुलम होता है जो अगर हम आइडियल कंडीशन माने तो वो पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट करते रहता है इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडरेबल मानते हैं तो बेसिकली वो जो पेंडुलम होता है वो जनरली हम जो रियल लाइफ में देखते हैं वो धीरे धीरे ऑसिलेट होता है, एक टाइम पे ऐसे एक स्टेडी टाइम पे आता है वो रुक जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्योंकि ये जो मैग्नेट जब राइट साइड पे जाता है तो उस पर अपोजिंग फोर्स लगता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए तो बेसिकली ये ऐसा कुछ होगा, वो पहले तो यहाँ पे जा रहा था, पहले तो यहाँ तक जा रहा था, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे वो होते 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 एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। तो इसलिए हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कम होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी इसलिए हमारा गलत हो गया और फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन में हमें बोला गया टाइम पीरियड डिक्रीज है। बेसिकली ये यहाँ पे टाइम पीरियड डिक्रीज नहीं होगा, जैसे हमने देखा कि टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम, तो ऑसिलेशन तो अभी भी कंप्लीट हो रहे हैं लेकिन वो जो टाइम है वो धीरे हो चुका है। और क्योंकि हम जानते हैं लास्ट टाइम पे वो रुक जाएगा, तो अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इनिशियली जो टाइम पीरियड है वो मान लेते हैं हम टी डैश है, तो फाइनल हम जानते हैं कि जो फाइनल टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली रुक जाएगा। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम पे ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब वो ऑसिलेशन ही नहीं कर रहा। तो हम देख सकते हैं टी डैश और इनफाइनाइट, टी डैश इनफाइनाइट लिया है तो मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा।